नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे बैंगन के बारे में, ब्रिंजल के बारे में। बहुत ही शॉर्ट देखेंगे जो एग्जाम में जो पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी अपन। सबसे पहले बैंगन। बैंगन का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम मेलोनेंजा। देन इसका कुल जो होता है सोलेनेसी इसका कुल होता है। उत्पत्ति इसकी भारत या इंडो बर्मा से हुई, जैसे चावल के केस में भी पढ़ते हैं इंडो बर्मा शब्द आता है। गुणसूत्र संख्या 2n=24 होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या पाई जाती है बैंगन के अंदर वो पाई जाती है हेटेरोस्टाइली अर्थात विषम वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होती है एक साइज की नहीं होती, विषम वर्तिकाग्र यानी वर्तिका जो होती है अलग अलग आकार की, अलग अलग लंबाई की होती है। 4 प्रकार की वर्तिकाएं इसमें पाई जाती है। लेकिन जो लॉन्ग स्टाइल जो फ्लावर होते हैं यानी कि जिसमें लंबी वर्तिका होती है, लंबी जो वर्तिका होती है उसी में जो है फ्रूटिंग होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी हेटेरोस्टाइली या विषम वर्तिकाग्र की वजह से जो है बैंगन जो होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप की श्रेणी में आता है। इसके लिए नर्सरी है तो आवश्यक क्षेत्र कितना है, 250 मीटर स्क्वायर है। और इसके साथ आपको यहाँ पे ये भी मालूम होना चाहिए, इसकी बीज दर की बात करें तो इसकी जो संकर किस्में होती है उसमें इसकी बीज दर 150 से 200 ग्राम ली जाती है, जबकि इसकी जो सामान्य जो बीज दर है वो आपकी 400 से 500 ग्राम ली जाती है। जो अपन टमाटर के अंदर लेते हैं वही बीज दर इस केस में भी रखते हैं। इसका मुख्य खरपतवार कौन सा है, ओरोबेंकी है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी वैरायटी की बात करें तो जिसमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर आप सुनते होंगे। देन आता है पूसा क्रांति, इसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी। पूसा बिंदु भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्का बिंदु जो है प्याज की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ब्लैक ब्यूटी जिसमें सूत्रकृमि नहीं लगता है। पूसा भैरव की बात करें तो जो फोमोप्सिस ब्लाइट रोग जो होता है उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी गई है, क्योंकि फोमोप्सिस ब्लाइट जो है बैंगन के अंदर होने वाला मुख्य रोग है। इसके बाद बैंगन के अंदर एक मुख्य नासी कीट लगता है जिसका नाम है ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर, अर्थात बैंगन का फल एवं तना छेदक, दैट इज द ल्यूसियोनोडिस ऑर्बोनालिस। और इसकी जो कैटरपिलर अवस्था होती है वह बहुत ज्यादा नुकसान जो है बैंगन के अंदर पहुंचाती है। और आपको पता होना चाहिए ये बैंगन का एकल बक्सी कीट है, अर्थात यह सिर्फ बैंगन की फसल को ही नुकसान पहुंचाता है और किसी फसल को इसका द्वारा नुकसान नहीं होता है। दूसरा इंसेक्ट आता है इपिलेक्ना बीटल, जो बैंगन की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद इसमें एक रोग होता है जो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है और इस रोग का नाम है लिटिल लीफ अर्थात छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग जिसमें बैंगन की पत्तियां छोटी रह जाती है इस रोग के, इस एमेलोज या पीएलोज की वजह से। लेकिन इस रोग को वाहक के रूप में फैलाने का जो काम करता है लीफ ओपर करता है, और वो लीफ ओपर है जिसका नाम है सेस्टियस फाइसिटिस। क्या नाम है, सेस्टियस फाइसिटिस नाम है, या हिजीमोनास फाइसिटिस भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम याद नहीं हो तो घबराए नहीं, मत करना, लेकिन लीफ ओपर याद रख लेना। इसमें माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से 2 महत्वपूर्ण रोग होते हैं। एक तो तिल के अंदर फाइलोडी होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आपका जो बैंगन है इसके अंदर लिटिल लीफ होता है और दोनों में वाहक लीफ ओपर होता है। एक तीसरा विच ब्रूम का नाम और आप सुनोगे आलू के अंदर, वो भी माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, उसमें भी वाहक लीफ ओपर होता है। लेकिन तीनों ही केसेस में लीफ ओपर की प्रजाति अलग अलग हो सकती है, उसमें आपको नहीं जाना है। अब इस स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें जो आपको किसी भी हालत में याद रखना है, तो एक तो विषम वर्तिकाग्र वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें तो बैंगन का मोनोफेगस पेस्ट कौन सा है, ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर है। लिटिल लीफ जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वाहक कौन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी किस्मों में बात करें तो पूसा क्रांति हो गया, पूसा पर्पल लॉन्ग हो गया, पूसा बिंदु हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और पूसा भैरव जो है इसकी फोमोप्सिस ब्लाइट प्रतिरोधी जो है किस्म मानी गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये सारी बातें हो गई बैंगन के बारे में। इसके बाद 1-2 पॉइंट बैंगन के केस में और भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो बैंगन को जो है, बैंगन जो होता है इसको गरीबों की सब्जी के रूप में भी इसे जाना गया है। बैंगन को अपन एक प्लांट के रूप में भी जानते हैं, गरीबों की सब्जी कहते हैं, एक प्लांट के रूप में भी जानते हैं। और बैंगन को एज ए रटून क्रॉप के रूप में, पेडी की फसल
वैसे अपन पेडी जो शब्द सुनते हैं गन्ना के अंदर सुनते हैं, गन्ने की एक बार कटाई कर लेते हैं, उसके बाद वापस उसमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं और वापस दूसरी फसल ले ली जा सकती है। वैसे ही सब्जियों में किसकी रटून क्रॉप ली जा सकती है, तो वो बैंगन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर आपने सुना हो तो बीटी ब्रिंजल का नाम अगर आपने सुना हो, बीटी बैंगन का नाम अगर आपने सुना हो, तो आपको यह पता होना चाहिए अपने देश की, भारत की पहली बीटी फसल, भारत की पहली बीटी फसल कौन सी है, भारत में सबसे पहली बीटी फसल कौन सी, यानी बैसिलस थुरिजेंसिस जिसमें जीन डाला गया है, वो पहली बीटी फसल अपने देश की कौन सी है, तो वह बीटी ब्रिंजल है। और ये किसके प्रति प्रतिरोधी बनाई गई है, तो यह प्रतिरोधी बनाई गई है ब्रिंजल फ्रूट एंड सूट बोरर के प्रति। बैंगन का जो फल एवं तनाछेदक है ल्यूसिनेडिस ऑर्बोनालिस, उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म जो है या प्रतिरोधी बैंगन जो है, बीटी बैंगन जो है अपने देश में बनाया गया है। इसके बाद बैंगन की और अगर अपन बात करें तो बैंगन जो होता है नॉर्मल, जो सामान्य जो बैंगन होता है वह आपका कैसा होता है, पर्पल रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। और यह बैंगनी रंग का जो होता है, इसके पीछे जो वर्णक होता है वो होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से बैंगन जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है। लेकिन आपको पता हो तो सफेद बैंगन भी आता है। कैसा बैंगन आता है, सफेद बैंगन भी आता है, व्हाइट रंग का, सफेद रंग का ब्रिंजल भी आता है। और जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद माना गया है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि डायबिटीज के पेशेंट को लिए किस प्रकार के बैंगन को लाभकारी माना गया है, तो वो आपका जो है व्हाइट बैंगन जो है लाभकारी माना गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो थी अपन ने बैंगन के बारे में पढ़ी है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है, अच्छे से याद करना है। इसी के साथ अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।